दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए, संसद भवन में आग लगाने से पहले प्रदर्शनकारी देखिए कैसे संसद भवन के अंदर घुस गए थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये संसद भवन के तस्वीर है, संसद परिसर की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कैसे परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी सैकड़ों की तादाद में घुसे हुए हैं। नेपाली संसद को फूंक दिया इन्होंने, आग लगा दी, कब्जा कर लिया उस पर। और ये बताता है कि आज क्या हुआ है नेपाल में, काठमांडू में। आपको एक ड्रोन वीडियो दिखाते हैं इसी संसद का, जरा दिखाइए पीसीआर। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है। संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किस तरह से घुस गए, ये देखिए। ये ड्रोन वीडियो संसद का, उठता धुआं ऊपर से, बर्ड आई व्यू है ये। देखिए धू धू कर कैसे नेपाल की संसद जली है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे नेपाल की संसद को आज जला डाला इन लोगों ने। नलिनी जी, लेकिन अब आगे क्या होगा? जेनजी ने तो चलिए गुस्सा दिखा दिया, वो गुस्सा थे वहां के पॉलिटिकल पार्टी से, वो गुस्सा थे वहां की सरकार से, सरकार पीएम इस्तीफा भी दे चुके हैं। आगे कौन अब लीड करेगा इनको? कौन नेपाल को रास्ते पर लेकर आएगा? देखिए, ऐसा है कि बालेन शाह का नाम उठ के आ रहा है और ये बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा अगर बालेंद्र शाह अगर ये बनते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त सड़कों पर चर्चा है काठमांडू के, क्योंकि बालेन शाह मधेसी हैं, मधेसी मूल के हैं। इनका जो मूल जिला है महोत्तरी, वो हमारे सीतामढ़ी के जो उत्तर का भाग है, सुरसंड वगैरह, उससे बहुत ही पास है। यानी कि इंडिया के बहुत ही पास है महोत्तरी, वहां के हैं। अब अगर हमेशा एक खाई रही है पहाड़ी और मधेसी नेपाली के बीच, मधेसियों ने कहा है कि हमें दबाया गया है, तो अगर आज के दिन मधेसी बनता है प्रधानमंत्री तो ये बहुत क्रांतिकारी होगा एक कदम। दूसरी ये बात आप कहेंगे कौन? देखिए, हमेशा जबकि क्राइसिस पर नेपाल में कुछ ना कुछ राह निकली है। आपको याद होगा कि एक नाम फॉर्मर डेप्यूटी पीएम रवि लामिछाने का भी आ रहा है, क्या वो भी रेस में है? रवि लामिछाने का ये है, उनको आज जेल से रिहा कर दिया जेनजी ने। गए उनके ताले तोड़ दिए। वो तो वहां पर थे एम्बेजरमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। ऑफ कोर्स इस वक्त चार्जेस, उनका केस चल रहा था, लेकिन वो तो जेल में थे। तो रवि लामिछाने ने, और वो उनके बीच में हुआ था ना, वो अमेरिकन सिटीजन थे 10 साल, फिर लेकिन उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली थी नेपाल की। फिर चलिए मैम, लेकिन टीवी एंकर भी रहे हैं वो। जी। और जो अपने ये जो है वो रैपर भी रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहे हैं। तो ये बहुत ही एक जेनजी की नुमाइंदगी करते हुए। देखना होगा मैम जेनजी किसको यहाँ पर पसंद करती है, लेकिन जेनजी का गुस्सा तो हमें दिख रहा है, उसकी पसंद क्या है वो थोड़े दिन बाद दिखेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नलिनी मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई है। बड़ी खबर, पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। झालानाथ खनाल की पत्नी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान भीड़ ने उनको घर में जिंदा जला दिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो जेन जी का गुस्सा देखिए कैसे निकला है। मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर किस तरह से जेन जी ने जो गुस्सा दिखाया, उसमें अब लोगों की जान गई और जेन जी की तरफ से भी लोगों की जान गई। 20 से 21 जो प्रदर्शनकारी है उनकी भी मौत हुई है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी, जिनको जला दिया था प्रदर्शनकारियों ने, उनकी मौत हो गई। और आदेश काफले, जो कि खुद प्रदर्शनकारी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में। आदेश, ये क्या हो गया? आप लोगों ने संसद भवन जला दिया, राष्ट्रपति भवन जला दिया, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया, मंत्रियों का आवास जला दिया, आप लोगों ने मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा। अब नेपाल में प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? सबसे पहले हमें कुछ चीजें इधर क्लैरिफाई करने का बहुत नेसेसिटी है जी। तो जो हम ये देख रहे हैं, ये सब रायट्स, फायर्स जो भी जला रहे हैं, मंत्रियों को भगा रहे हैं, इसका मेन रीजन आपको स्टूडेंट्स किलिंग से पता चलेगा। सो जेनजी जो हम लोग थे, हमने yesterday we protested yesterday, it was a very peaceful protest, पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स were killed there, स्टूडेंट्स इन स्कूल यूनिफॉर्म, मेरे जैसे स्टूडेंट्स, आपके बच्चे की उम्र के स्टूडेंट्स को गोली मार दिया गया था। सो नॉट ओनली जेनजी, नेपाल के जितने भी लोग हैं वो सब आक्रोशित थे कि आप स्टूडेंट्स लोगों को क्यों मार रहे हैं, और इस रीजन से भीड़ का आक्रोश जो है आज दिखने लगा। सो
ये पीपल ने क्या डिसाइड किया, हम मंत्रियों के घर में जाएंगे, इनके घर जलाएंगे, हम संसद भवन भी जलाएंगे क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स को मारा था। पर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, हम जो हो रहा है इधर, नेता को भगा भगा के मार रहे हैं, ये जो बिल्डिंग में आगे लगाई जा रही है, जो राइट्स देखने को मिल रहा है, अब जेनजी इससे दूर जाना चाहता है। नाउ दे वांट पीस, दे आर एडवोकेटिंग फॉर पीस राइट नाउ, दे डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, दे थिंक दैट कंट्री इज गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम दिस, कंट्री इज बीइंग अफेक्टेड इन अ लॉन्ग टर्म। तो ये बात अब क्लियर लीजिए, करप्शन का अगेंस्ट हमारा लड़ाई था, लीडर्स लोग ने सरेंडर कर दिया, दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस फॉर इयर्स नाउ, वी हैव ऑलरेडी मेड देम सरेंडर, नाउ we want the violence to be over. Gen Z is backing off, Gen Z wants reform now, not revenge. नो बट जनरल बख्शी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर आदेश क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम इससे दूर जाना चाहते हैं, बट जो उन्होंने कर दिया क्या उससे वहां से वे बैक है सर? जितनी आगे ही निकल गए हैं, क्या वहां से वापस आना आसान है? नहीं, मेरे ख्याल आ जाएंगे। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि नेपाल के लोग परेशान हो गए हैं ये ओली की चोरी से, डकैती, चोरी मत बोलिए, डकैती बोलिए, करप्शन, इससे करप्ट रिजीम हमने नहीं देखा। वहां ना कोई ऑपोजिशन थी जिसको कि बच्चे जा सकते थे कि साहब हमको हेल्प करो, हमारी ग्रीवेंसेस सुनो। ऑपोजिशन भी जाके मिल गई थी कि हमको भी सरकार में हिस्सा लेना है। ना कोई प्रेस थी जो इनके मुद्दे उठा सकती थी। टोटल नियोपोटिज्म, टोटल करप्शन, हर चीज के लिए पैसे खसोटे जा रहे थे, ये पैसे बनाने में लगे हुए थे। एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, ठीक है, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। बच्चे बेचारे छोड़ छोड़ के यहां से जा रहे थे दुबई नौकरी करने, ये जा रहे थे जापान नौकरी करने, भारत नौकरी करने, और वहां से 25% नेपाल का जीडीपी वाज ऑन रिमिटेंसेस। ठीक है, फिर आपने बोला 26 के 26 सोशल एप्स बैन, ठीक है, तो अभी तक व्हाट्सएप पे फ्री कॉल कर रहे थे अपने भाई बहन से जो दुबई में काम कर रहे थे, भारत में, नेपाल में काम कर रहे थे, मैसेंजर पे फ्री बात हो रही थी। आपने बोला नहीं साहब, अब तो आप करोगे इंटरनेशनल रोमिंग पे। अब पैसा किसके पास है साहब इतना देने के लिए? लोग भड़क गए। ये तो चिंगारी थी, इट वाज नॉट दी सोल। नो बट देन एक चीज और कही जा रही है, एक चीज और है जो पैटर्न यहाँ पर नोटिस हो रहा है जनरल बख्शी, कि भारत के पड़ोसी, चाहे आप म्यांमार देख लीजिए, चाहे श्रीलंका देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश लीजिए, चाहे नेपाल देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर बारी बारी से पिछले 3-4 सालों में ये देश जले हैं, इसको लेकर भी एक पैटर्न बताया जा रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।